नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सारे डिजिटल मार्केटिंग नीड्स का होस्ट और दोस्त डिजिटल AK47 AK अशोक। वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो पर हम ये बात करने वाले हैं कि एसईओ की स्ट्रैटेजी 2021 के लिए कैसे होनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए करके। ये स्ट्रैटेजी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपके पास भी कुछ जैसे टिप्स या नॉलेज वगैरह शेयर करने का हो तो मुझे हमें कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, ताकि हम एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल रहें। इफ़ यू डोंट नो गाइस, वी पोस्ट वीडियोस ऑफ न्यूज़ ट्रेंड्स प्रैक्टिसेस related to digital marketing, so make sure you guys get connected and stay updated by hitting the subscribe button and turn the bell icon to all to receive all the notification। बिना वक्त को बर्बाद करते हुए चलिए वीडियो सीधा शुरू करते हैं। So guys, we are almost at the end of 2020। ये साल कैसा रहेगा करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये वीडियो खासकर एसईओस के लिए है। जो एसईओ पर्सन, ये वीडियो को बिल्कुल स्किप भी मत कीजिएगा। ये वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट ही में रखूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, कि आपको एसईओ की स्ट्रैटेजी 2021 के लिए कैसे करने चाहिए करके। 2021 में मैं अपना एसईओ को कैसे इफेक्टिव बनाऊँ। 2020 तक तो ठीक था, अभी मुझे 2021 के लिए क्या नया करना चाहिए, क्या नया आएगा करके। अभी एसईओ डायनामिक है, एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसलिए आप हर दिन डायनामिकली आप चेंज नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ को आपको स्टैटिक रखना होगा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको ज़्यादा इफेक्टिव रहे। आप हर महीने कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, बट स्ट्रैटेजी ही बदलोगे तो फिर आपकी एसईओ काम नहीं करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपने एसईओ पास्ट एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ इफेक्टिव टिप्स या कुछ सजेशंस वगैरह देना हो तो कमेंट्स में दीजिएगा ज़रूर, मैं हर कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो अभी ये एसईओ स्ट्रैटेजी 2021 के लिए कैसी होने चाहिए, उसके लिए कॉन्सेप्ट है FPPCL। अभी FPPCL क्या है करके 1 by 1 मैं बताता हूँ। अगर आपको ये पता नहीं कि मैं क्या ये FPPCL या ऐसे करता हूँ, मैं मेरे हर वीडियोस पे एक शॉर्ट फॉर्म, एक इंटरेक्टिव शॉर्ट फॉर्म या कॉन्सेप्ट टाइप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत करता हूँ, जो कि आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव और समझ में भी आसानी से आए। अभी FPPCL क्या है करके मैं 1 by 1 करके आपको समझाता हूँ। So let's start with the first letter F। F stands for focus on users। अभी ये क्या कर सकते हैं, अब ये कैसे कर सकते हैं। अभी आप एसईओ हो तो आपको पता है कि आपके वेबसाइट कहाँ पे आते हैं, यूजर्स कहाँ से इंटरेक्ट कर रहे हैं उस क्लाइंट के वेबसाइट के लिए, अपने वेबसाइट के लिए। ये वीडियो सब लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। अगर आप एसईओ करते हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। सो फोकस ऑन यूजर्स। अभी यूजर्स कैसे आ रहे हैं, कौन से चैनल पे आ रहे हैं, कौन से मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, कैसे आपके वेबसाइट के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिएगा। फिर उस हिसाब से स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कीजिएगा। अगर आपके यूजर्स सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं तो आप अपने एसईओ को सेकेंड फेज पे लेके जाइए, या आपके एसईओ के यूजर्स सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं तो फिर आपको ऑफ पेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, लोकल एसईओ पे ज़्यादा पुश करना चाहिए। या आपके यूजर्स गूगल में बिजनेस के थ्रू आपके वेबसाइट पे कन्वर्ट हो रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आपके यूजर्स मेजॉरिटी कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि यार सब जगह डायरेक्टली आएंगे करके, वो बात अलग होता है। उसको आप 2 फेस में स्प्लिट कीजिएगा। मेजॉरिटी यूजर्स, फिर जो बचे कुछ 20, 30, 10 to 5% वो सब है, वो उसको एक जगह पे डालिएगा, और जो मेजॉरिटी यूजर्स है उसके लिए अलग डालिएगा। अगर आपके यूजर्स ऑर्गेनिक से आ रहे हैं तो आपका एसईओ बहुत ही अच्छा काम करो और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि यार मैं कुछ को अभी ये स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा चाह रहा है तो दूसरी स्ट्रैटेजी लगा के देखो। नहीं, अगर वो स्ट्रैटेजी फेल हो गई, मोस्ट इन केस 50-50 चांसेस होता है हर स्ट्रैटेजी के लिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी जा रही है तो उसको ऑप्टिमाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि स्ट्रैटेजी को बदलने की। अगर बदलने के बाद और भी अच्छा है तो बात अच्छी है, बट अगर ऑडियंस गेन होना लॉस हो गया तो फिर आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा और आपके लिए अच्छा भी नहीं रहेगा कि यार इतने दिनों की मेहनत पानी में ना फेर जाए। सो फोकस ऑन योर यूजर्स, विच चैनल से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, बाउंस रेट क्या है करके आप एनालाइज कीजिएगा। सो ये फोकस ऑन यूजर्स के लिए था। नेक्स्ट लेटर है P, पेज एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। अभी पेज एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, UI एंड UX, यूजर इंटरफेस एंड यूजर डिजाइन। अगर आप एक यूजर हो, वेबसाइट पे जा रहे हो, अगर आपको वेबसाइट समझ ही ना है तो वो वेबसाइट से बाहर चला जाएगा, जो कि आपके लिए बाउंस रेट है। अगर आपको अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना चाहिए, अभी मेजॉरिटी सोर्स ऑफ द ट्रैफिक इज मोबाइल। अगर आपका वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो मैं सीरियसली कह रहा हूँ आप बाउंस रेट हेवीली फेस करोगे, क्योंकि
रिसेंटली ये भी कहा है कि अगर आपका वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज नहीं है तो फिर एसईओ रैंकिंग में भी आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी मोर देन 50% ऑफ द वेब ट्रैफिक इज मोबाइल। सो आपका वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज करवाना है या करना है तो हमें बताएगा ज़रूर, हम ये सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, इसका कंसल्टेशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, आप हमें रीच आउट कर सकते हो। सो पेज ऑप्टिमाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये पेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं इस पे बोलने बैठूंगा तो ये इसका भी मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। इस पर मैं यही कहूँगा कि आपके वेबसाइट को स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, यूजर्स देखने में उनको आसानी से समझ आना चाहिए। ये एक की फैक्टर होना चाहिए कि यार अगर यूजर आ रहा है तो फिर वो क्यों आ रहा है, कुछ सर्विस या अपने इंटरेस्ट देख के वो आ रहा है। उसको फिर ज़्यादा कंफ्यूजिंग करोगे तो फिर वो वेबसाइट से बाउंस हो जाएगा, तो फिर वो आपके लिए बाउंस रहेगा, आपके लिए लॉस भी हो सकता है। जो कि पेज एक्सपीरियंस को ज़्यादा स्मूथ रखो और ऑप्टिमाइज रखो, और लोडिंग स्पीड भी जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम ही रखिएगा, और हाई इफेक्टिव हाई डेफिनेशन इमेज मत रखिएगा, उसको कंप्रेस भी कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला है, पेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो एक अलग बड़ा वीडियो भी बन सकता है, उसकी सीरीज भी बन सकती है। इस पर मैं यही कहूँगा कि आपको पता है कि चेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं पेज ऑप्टिमाइज करने के लिए, फिर वही है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि ऑफ पेज की। इस बात की ध्यान रखिएगा कि पेज एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पी है प्रायोरिटाइज मोबाइल एसईओ, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि आपका पेज ऑप्टिमाइज होना चाहिए। वैसे भी अभी बोल रहा हूँ, अभी 2020 में मोबाइल वेब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो 2021 में आपको ज़्यादा प्रायोरिटी अपने मोबाइल एसईओ के लिए देना चाहिए, ना कि ऑर्डिनरी एसईओ के लिए। क्योंकि अभी लैपटॉप या पीसी पे ब्राउज बहुत कम लोग करते हैं, अभी मोबाइल पे ज़्यादा लोग ब्राउज करने लगे हैं। मुझे पर्सनली मोबाइल पे ज़्यादा ब्राउज करना अच्छा लगता है, आर्टिकल पढ़ते वक्त या कुछ भी एक्सप्लोर करते वक्त। सो मैं ज़्यादा मोबाइल भी ऑप्टिमाइज करता हूँ। सो मुझे पता है कि यार मोबाइल एसईओ क्या क्या होता है करके, कैसे कैसे करना चाहिए करके। अगर आपको पता ही हो कि मोबाइल एसईओ कैसे कैसे करते हैं अपने वेबसाइट के लिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। या फिर इसके बारे में आपको कंसल्टेशन चाहिए होगा तो नीचे ईमेल है, आप हमें रीच आउट कर सकते हो, हम आपके लिए वो फ्री कंसल्टेशन भी अवेल कर देंगे। क्योंकि मोर देन 50% ऑफ वेब ट्रैफिक मोबाइल से आना तो मतलब वो कोई आम बात नहीं होती है, क्योंकि मोबाइल यूजर्स अब सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं कंपेयरिंग टू पीसीज एंड टैबलेट्स। तो फिर उस हिसाब से आप अपना वेबसाइट को ऑप्टिमाइज रखना बहुत ही प्रायोरिटीज, मैं कहता हूँ कि प्रायोरिटीज रखिए, क्योंकि मोबाइल एसईओ ही सबसे ज़्यादा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग तो अभी मोबाइल पे सबसे ज़्यादा ब्राउज कर रहे हैं, तो फिर आपका मोबाइल एसईओ बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए व्हेन कंपेयरिंग टू डेस्कटॉप एंड अदर थिंग्स। क्योंकि डेस्कटॉप पे तो लोग 1-2 सेकंड रुक भी सकते हैं, बट मोबाइल पे ऐसा नहीं है। क्योंकि मोबाइल पे आप किसी भी ऑडियंस को स्टे करवाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है व्हेन कंपेयरिंग टू डेस्कटॉप एंड टैबलेट्स। नेक्स्ट लेटर है सी, कस्टमर एनालिटिक्स रिटेंशन। अभी कस्टमर एनालिटिक्स रिटेंशन या कस्टमर एनालिसिस रिटेंशन भी बोल सकते हैं। इस पे अभी क्या है कि आपके यूजर कितने बार रिपीट करते हैं। अगर आप एनालिटिक्स में देखोगे तो यूजर और न्यू यूजर की रेशियो क्या है। अगर यूजर और न्यू यूजर की रेशियो 90% हुई तो फिर आप सिर्फ 10% ही यूजर को फिर से अपने वेबसाइट पे ला रहे हो, उस नंबर को आपको बढ़ाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल इस मंथ के वेबसाइट विजिटर्स 500 हैं, उसमें से 400 लोग अगर नए यूजर्स हैं, तो फिर आपके जो पहले 500 आए थे तो फिर वो यूजर रिपीट ही नहीं किया, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन या फिर एसईओ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, या फिर वेबसाइट के कंटेंट पे या फिर वेबसाइट के डिज़ाइन पे कुछ दिक्कत आ रही, इसलिए वहाँ से 400 लोग गए और 400 नए यूजर्स आए। वो रेशियो नहीं होना चाहिए। अगर 400 में से 200 लोग भी आए तो 50-50, देन इट्स ओके कि आप अपने 50% ऑफ द यूजर्स को रिटर्न कर रहे हो अपने वेबसाइट के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। इसकी रेशियो मेरे हिसाब से कहोगे तो फिर 40-60 इज द बेस्ट रेशियो। 40% नए यूजर्स आए तो अच्छी बात है, 60% वही यूजर्स रिटेन करें अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। अभी ये रेशियो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बाकी इंडस्ट्रीज के लिए मैं कुछ कहूँगा कि ये रेशियो आप 70-30 या 80-20 पे रखो, वो सही रहेगा। बट अगर ई कॉमर्स के लिए ये रेशियो रखना बहुत ही ज़रूरी होता है 60-40, क्योंकि 60 रिपीटेड यूजर्स आएंगे तो फिर आपको रेफरल ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि रेफरल से फिर आपका हाईएस्ट कन्वर्सन भी इंक्रीज होगा। तो फिर कस्टमर रिटेंशन इज एन बिग इंपॉर्टेंट थिंग इन 2021। 2020 के लिए भी यही है, हर साल के लिए कस्टमर रिटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट वो आपको वो सोर्स जानना होगा कि यार कैसे मेरे कस्टमर को मैं रिटेन करूँ अगेन एंड अगेन, सो दैट आई कैन इंक्रीज माई वैल्यू ऑफ माई वेबसाइट एंड दी इंक्रीज द इनसाइट्स ऑफ माई एसईओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर कस्टमर को रिटेन नहीं करोगे, हर महीने नए नए कस्टमर को रीच करोगे, आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि इससे ही आपको अपने टारगेट ऑडियंस और अपनी टारगेट मार्केट की
नॉलेज आएगा। इसके बिना आप अपने टारगेट ऑडियंस को भी नहीं रीच कर पाओगे और टारगेट मार्केट क्या है करके एनालाइज भी नहीं कर पाओगे। फिर एनालिसिस के सेक्शन में सिर्फ एक ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही होगा, या तो फिर ग्राफ ऊपर होना चाहिए या नीचे की तरफ होना चाहिए। ऐसा एक स्लोप हो तो फिर दिक्कत है कि यार वी आर मेंटेनिंग द सेम प्लेस, मतलब 500 आ रहे हैं, 500 में से 400 नए हैं, 500 आए 500 में 400 नए हैं, तो फिर वो रेशियो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इफ़ यू आर एन ई-कॉमर्स SEO डूइंग देन ट्राई टू फोकस ऑन 60-40 ऑफ द रेशियो फॉर कस्टमर रिटेंशन। अगर आप दूसरे इंडस्ट्रीज हो तो 70-30 रखिएगा या मैक्सिमम 80-20 इतना तो रखिएगा, 90-10 मत रखिएगा, फिर आपके लिए टारगेट ऑडियंस एनालाइज करने में ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट लेटर है L, लाइफ टाइम वैल्यू। अब ये लाइफ टाइम वैल्यू आप कैसे डिसाइड करते हो, वो अपने वेबसाइट और अपने SEO के लिए। अगर आपका वेबसाइट पे कन्वर्सन के लिए कंसल्टेशन कॉल बुक करना सबसे ज़्यादा वैल्यू हो, तो फिर उस हिसाब से आप अपने ट्रैकिंग कोड या गोल सेट करके आप देख सकते हो कि यार इतने महीने में मैंने इतने कन्वर्सेंस किए हैं, तो वो वैल्यू क्या हो, उसके लिए एक वैल्यू सेट करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि गोल सेट करते हैं बट उसकी वैल्यू को सेट नहीं करते। वैल्यू इसका मतलब ये नहीं गूगल एनालिटिक्स देखेगा कि आपने इतने रेवेन्यू जनरेट किया है, आप आके हमें इतने पैसे दो करके, ऐसा सब कोई सीन नहीं है। ई-कॉमर्स के लिए तो हर गोल का एक वैल्यू रखते हैं, बट अदर फील्ड्स के लिए मैं कहूँगा कि एटलीस्ट कीप $1 या $50 टू एटलीस्ट एनालाइज की आपका लाइफ टाइम वैल्यू कितना है वेबसाइट से करके। अगर आपका एक कॉल 100 रुपये के तलब इम्पोर्टेंट है तो फिर उस कन्वर्सन का वैल्यू एटलीस्ट 50 रुपीज़ रखिएगा, ताकि आपको समझ आए कि आपने इतने वैल्यू प्रोवाइड किया अपने SEO से उस क्लाइंट के लिए या अपने लिए। वो लाइफ टाइम वैल्यू एनालाइज करने के बाद आप अपने एक नेक्स्ट टारगेट सेट कर सकते हो। ऐसा कि नहीं यार आप हर गोल के वैल्यू 0 रखोगे, सिर्फ आप देखो कि यार इतने गोल्स मैंने रीच किए हैं तो फिर मुझे आगे ऐसे भी रीच करना है, ऐसा नहीं है। देन व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर वैल्यू, फिर वो SEO की वैल्यू क्या हुई, फिर SEO की वैल्यू आप समझ नहीं पाओगे कि आपकी SEO की वैल्यू क्या है करके। अभी ये फ्रीलांसर हो तो उनको समझ आएगा कि यार SEO की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। इफ़ यू आर एन रेप्यूटेड कंपनी देन यू नो हाउ टू show off your value of SEOs to others and also to your new customers। बट ये जो लाइफ टाइम वैल्यू अपने कस्टमर्स और अपने खुद के वेबसाइट के लिए भी SEO कर रहे हो तो फिर आपके लिए एक मार्क रहेगा, एक माइलस्टोन रहेगा कि मैंने यार इतना अचीव किया है अपने SEO के दम पे। बस दोस्तों यही थे कुछ 2021 के SEO स्ट्रैटेजी। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो अपने बिजनेस के साथ या अपने SEO स्ट्रैटेजी के साथ इन्वॉल्व ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। अगर आपको इसके बारे में फ्री कंसल्टेशन या बिजनेस सर्विसेज भी चाहिए तो नीचे हमारा ईमेल एड्रेस आप हमें रीच आउट कर सकते हो। इफ़ यू डोंट नो गाइस, वी पोस्ट मच मोर कंटेंट रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO ऑन माई सोशल मीडिया। You can check out my social media. This is displayed in the screen. Stay tuned for the next video. Till that, get connected and stay updated.